Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject English of class 10th and this is the first chapter. Name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fiennes from the book First Flight. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं. They say faith can move mountains. वे कहते हैं कि विश्वास के द्वारा पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है. बट वॉट वी शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमारा जो विश्वास है वे कैसा होना चाहिए और किस में होना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस. और यही एक ऐसा प्रश्न है जो इस कहानी में हमें दर्शाया गया है, जिसका आंसर लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 pesos, वह भगवान से 100 पैसों की डिमांड करता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंच जाता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे धन भेजते हैं. Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. इस कहानी को पढ़ने से पहले आप सोचिए कि इन सब प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं और सोचिए कि ये कहानी आगे किस तरह से पूरी हुई होगी या किस तरह से आगे चली होगी. आइए स्टोरी को शुरू करते हैं. The story begins. The house, the only one in the entire valley. एक पहाड़ी में, पूरी पहाड़ी में केवल एक ही घर, sat on the crest of a low hill, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित घर है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. और इस जो इसकी छत से कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि क्या देख सकता है. नदियों को देख सकता है, फसलों को देख सकता है, फसलों के से लहराते भरे हुए खेतों को देख सकता है, जो कि जिन पर पूरे मतलब जो पक चुकी हैं, फ्लावर्स लहरा रही हैं, जिन पर ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो कि हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते हैं. ऐसे लहराते हुए खेतों को वहाँ से देखा जा सकता है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब तो केवल थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जिसको अपने खेतों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और जो बारिश का इंतज़ार कर रहा है, लेंचो नामक व्यक्ति सुबह से ही अपने खेतों की तरफ निहारता है और वह आकाश की तरफ देख रहा है और उत्तर पूर्व की दिशा में देख रहा है और उसे उससे अलग और कुछ नहीं दिखाई दे रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और आसमान की तरफ निहारते हुए वह कहता है कि अब शायद कुछ पानी मिल सकता है, कुछ बरसात हो सकती है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, एक स्त्री जो कि सपर तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बेटे थे वे खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे वे घर के बराबर में पास में खेल रहे थे. अनटिल द वुमन कॉल टू ऑल देम ऑल, जब तक कि वह जो स्त्री थी वह उनको नहीं बुलाती थी, तब तक वे खेलते रहते थे, बड़े बच्चे काम करते रहते थे. कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ. डिनर मीन्स रात का खाना, खाने के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ये जब वे सब बैठकर खाना खा रहे थे, तो ये खाना खाते समय की बात है, तो लेंचो ने ये कहा था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. तो इस तरह से मतलब उसने जब खाना खाने बैठे थे तभी लेंचो ने उससे कहा था कि बारिश हो सकता है, बारिश हो जाए, पानी हमें मिल सकता है. लेकिन इतना कहने के थोड़ी देर बाद ही बिग ड्रॉप रेन बिगेन टू फॉल, और बहुत बड़ी बूंद आकर गिरी और फिर बारिश होने शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स,
ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और उत्तर पूर्व दिशा से जो बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत ताज़ी थी, एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। वह जो मैन था, वह जो व्यक्ति था, वह बाहर चला गया किसी और कारण से नहीं, केवल उस बारिश का आनंद लेने के लिए, उस बूंदों को अपने बॉडी पर महसूस करने के लिए वह बाहर निकल आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आता है तो वह कहता है, These aren't raindrops falling from the sky। ये जो आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins। ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। और बहुत ही संतुष्टि भरी आ लेकर उसने अपने खेतों को निहारा, जो कि फूलों से, जिनमें फूल लहरा रहे थे, ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, और जो कि जिन पर पूरी तरह से बारिश हो रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। और ये वास्तव में ऐसे प्रतीत होते थे जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और उन जमे हुए पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए, जैसे मोती होते हैं, उन्हें इकट्ठा करने के लिए वे, उनके जो लड़के थे वहाँ पर बारिश में दौड़ने लगे। It's really getting bad now। अब तो ये सच में बहुत बुरा हो रहा है। exclaimed the man। उस व्यक्ति ने कहा, I hope it passes quickly। I hope it passes quickly। मैं आशा करता हूँ कि ये जो बारिश है, ये जो ओले गिर रहे हैं, ये जल्दी से ही गिरने बंद हो जाएं। It did not pass quickly। लेकिन ये जल्दी से ओले गिरने बंद नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house। करीब 1 घंटे तक वे जो ओले थे जो बारिश के साथ गिर रहे थे, घर के ऊपर गिरते रहे। द गार्डन, बगीचों पर गिरते रहे। एंड द हिल साइड, और पूरी पहाड़ी में वे ओले गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड, यहाँ तक कि उसके कॉर्नफील्ड यानी कि जो मकई का खेत था, उसके ऊपर भी ओले गिरते रहे। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर इसी तरह से ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और उसका खेत एकदम सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खेत को नमक से ढक दिया था। नो अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। किसी भी पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसका जो फसल थी वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो पौधे थे उनके ऊपर से फूल पूरी तरह से टूटकर गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का हृदय, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब यह तूफान रुका। ही स्टॉप इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तब वह ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तब वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों के जो दल होता है उसने भी शायद इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास बिल्कुल भी फसल नहीं बची है, हमारे पास कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। और उनकी ये रात बहुत ही दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर। और इस साल हम भूखे ही रहेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। हेयर आर सम क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके नॉलेज को चेक करने के लिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या आशा थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइंस।
लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये नए सिक्के की तरह हैं? हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश किस तरह से बदल गई? वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले गिरने बंद हुए तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? इन क्वेश्चंस का आंसर आई होप यू कैन easily give us. Okay, now next passage. But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस एकांत घाटी में रहने वाले इन लोगों के इन सभी लोगों के मन में एक आशा थी, और वह आशा क्या थी? एक सिंगल उनके मन में आशा थी, और वह थी भगवान से मदद मिलने की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो जाओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, और ऐसा इसीलिए कहा जाता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से कभी भी नहीं मरता। ऑल्दो दैट नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ऑन वन होप, और पूरी रात लेंचो अपने इसी एक आशा के बारे में, एक उम्मीद के बारे में पूरी रात सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, और वह आशा क्या थी? वह थी भगवान से मदद की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और जिसकी आंखें हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करती हैं, हमें निर्देश देती रहती हैं। सी एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु को देखो। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसेंस, यहाँ तक कि जो कि हमारे अंतर मन में, जो चेतना में समाहित है, उसको भी हमें देखना चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेंचोज वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी व्यक्ति था, जो कि एक जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इस सब के बावजूद भी वह जानता था कि किस तरह से लिखा जाता है, यानी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक, जब सूर्योदय हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हैड हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसको वह खुद ही शहर जाकर डाक में डालता। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह और कुछ नहीं था, यह था भगवान के लिए एक पत्र। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरे परिवार की मदद नहीं करेंगे, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम इस पूरे साल हम भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जो कि मुझे अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए चाहिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मेरी नई फसल नहीं आ जाती तब तक हमें कुछ पेट भरने के लिए भी पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ये हेल स्टॉर्म थे, जो ये ओले थे, ही रोट, और उसने लिखा, फिर उसने आगे यहीं बात रोकी। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। ऑन द एनवलप, उसने एनवलप जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसने वो लेटर अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और फिर अब भी उसके मन में वह परेशान था, और फिर वह टाउन में गया, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉय ने, जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, उनमें से किसी एक ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जिसने कि पोस्ट ऑफिस पे उसकी मदद भी की थी। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह बहुत मतलब तेज़ी से हंस रहा था, बहुत ज़्यादा हंस रहा था, और उसने ये लेटर, भगवान के लिए जो पत्र था, ये उनको दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, उसके पोस्टमैन के कैरियर में कभी भी, ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी किसी पत्र को इस एड्रेस पर जाते हुए नहीं देखा था अपने कैरियर में। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल, एक मोटा और एक
जो फ्रेंडली किस्म का व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा मित्र बनाते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में से था। यानी कि कह सकते हैं खुशदिल व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसे भी पत्र को देखकर बहुत हंसी आई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जब हंसते हंसते अचानक वो एकदम से सीरियस हो गए, सोच में पड़ गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपनी डेस्क पर उस लेटर को रखा, कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, क्या क्या विश्वास है, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि काश मेरे पास भी इसी तरह का विश्वास भगवान के प्रति मेरे मन में भी होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, उसने तो भगवान के साथ पत्र व्यवहार ही शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और इसलिए जिससे कि उस लेखक का विश्वास भगवान से ना हिले, उसने उनका विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का आंसर देना चाहिए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो उसने देखा कि इसका जवाब देने के लिए इंक, पेपर और शुभकामनाओं से भी बढ़कर और बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ और भी चाहिए। और कुछ और क्या चाहिए? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अटल था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह में भी कुछ हिस्सा उसमें शेयर किया, उसमें से दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके काफ़ी सारे मित्रों ने भी मदद की। वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, वे भी खुश थे कुछ ना कुछ दान देकर। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उन्हें लग रहा था जैसे वे एक अच्छा काम कर रहे हैं और दान के लिए कुछ दान दे रहे हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, लेकिन सबकी मदद के बावजूद भी 100 पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन और इसी वजह से वह आधे से कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने में ही समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू द लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला। एंड विद इट अ लेटर containing only a single word as a signature God, और उसके साथ एक लेटर भी रखा जिस पर सिग्नेचर हो रहा था गॉड का, उस पर लिखा था गॉड। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, here are some questions. Who or what did Lencho have faith in? किसका और क्या विश्वास था लेंचो को? What did he do, और उसने क्या किया? Who read the letter? लेटर को किसने पढ़ा? What did the postmaster do then? और फिर बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया? Okay, next passage. The following Sunday, अगले संडे, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there any letter for him. और जब संडे के दिन लेंचो थोड़ा सा और जल्दी आ गया ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was a postman himself who handed the letter to him. और ये खुद पोस्टमैन ने आकर उसको पत्र उसके हाथ में दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. और उसको लेटर देने के बाद उस पोस्टमास्टर को ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था इस बात का कि उसने एक अच्छा कार्य कर लिया है, और वह उसको अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, थोड़ा सा भी आश्चर्य उसको नहीं हुआ कि उसके लेटर का जवाब आ गया है इस तरह से कुछ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ऐसा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वह नाराज हो गया। God could not have made mistake, उसने सोचा कि भगवान से गलती नहीं हो सकती। Nor could he had denied Lencho what he had requested, और ना ही वे भगवान उस लेंचो की मदद करने के लिए मना कर सकते हैं। Immediately, तुरंत लेंचो went up to the window, लेंचो विंडो के पास गया to ask for an paper and ink,
और उसने वहाँ से पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रोस, और उसकी जो भौहें थी वो काफ़ी मतलब उस पर रिंकल पड़ रहे थे, काफ़ी मतलब मुंह बना रहा था। काज्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस विद आइडियाज़, और उसके चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से आइडिया लगा सकता है कि उसकी जो फीलिंग्स थी वो क्या थी। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसके पत्र पूरा हो गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प, वह विंडो पर गया, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, जिसको उसने चिपकाया और एकदम उसको अफिक्स कर दिया टू द एनवलप, उस लिफाफे पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से मुट्ठी बनाकर उस पर उसको सेट कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण जैसे ही मेल बॉक्स में उस लेटर को डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने जाकर उसे खोल कर देखा। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस धन में से जो कि मैंने आपको मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे आए हैं, 70 पैसोज आए हैं, और सेंड मी द रेस्ट, बाकी शेष धन मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस धन को डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो कर्मचारी हैं, डाकघर के जो कर्मचारी हैं, ये सब धोखेबाज हैं, लेंचो, और उसने बाद में साइन किए हुए थे लेंचो। Oral comprehension questions. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था जब उसने पत्र देखा था जिसमें कि धन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस बात पर गुस्सा आ गया। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। Thanks a lot for being with us.